हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको गैलेक्सीज़ के बारे में बताने वाला हूं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सियाँ पाई जाती हैं। गैलेक्सी को हिंदी में आकाशगंगा कहा जाता है। हमारे ब्रह्मांड में मौजूद आकाशगंगाओं में से कुछ काफ़ी अजीबोगरीब होते हैं। किसी का आकार जेलीफिश जैसा होता है तो कुछ आकाशगंगा एक दूसरे आकाशगंगा को खा जाते हैं। कुछ गैलेक्सी ऐसी हैं जिसमें डार्क मैटर नहीं है। आकाशगंगा बहुत सारी गैसों, धूल और अरबों ग्रहों के सौरमंडल का संयुक्त रूप से बना एक आकार है। इसमें सौरमंडल के साथ साथ धूल के कणों, बहुत सारी गैसों का भी संयोजन रहता है। आकाशगंगा गुरुत्वाकर्षण बल से पूर्णतः जुड़ा रहता है। हमारे आकाशगंगा के बिल्कुल बीचों बीच में एक बहुत ही भारी ब्लैक होल भी मौजूद है। फूल जैसी दिख रही यह गैलेक्सी हमारी धरती से करीब 27 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर की ESO 38112 गैलेक्सी है। इसकी चौंकाने वाली बात इसका आकार है। ऐसा लग रहा है कि इसमें फूल खिल रहा है। खगोलविद इसके आकार की कोई वजह नहीं तलाश पाए हैं। कुछ का मानना है कि गैलेक्सी के किनारे पर कुछ तारों का झुंड अपने अक्ष पर घूम रहा है, जिस वजह से इस तरह की आकृति बन रही है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, इस गैलेक्सी का इंग्लिश में नाम ड्यूम लिटिल कप गैलेक्सी है। ये उर्सा मेजर तारामंडल में है। इसको मंडनासन गैलेक्सी भी कहा जाता है क्योंकि इसकी पड़ोसी और इसकी काफ़ी बड़ी गैलेक्सी इसको धीरे धीरे खा रही हैं। बिग बैंग के समय से ही यह गैलेक्सी काफ़ी निष्क्रिय है। इसका मतलब ये हुआ कि 13.7 अरब वर्ष पहले जब तेज़ी से ब्रह्मांड फैलता गया तो उसके ठीक कुछ समय बाद के कण इस गैलेक्सी में अपरिवर्तित, यानी जैसा पहले थे वैसी ही अवस्था में मिल सकते हैं। ब्रह्मांड में कुछ ऐसी गैलेक्सी हैं जो दूसरे गैलेक्सी के तारों को चुरा लेती हैं। एक ऐसी ही गैलेक्सी W22460526 ये अपने नज़दीक के तीनों गैलेक्सियों के तारे चुरा रही है। ब्रह्मांड की ये सबसे चमकीली गैलेक्सी है। ऐसा माना जाता है कि यह गैलेक्सी इस तरह की हरकत करीब 12 अरब सालों से भी ज़्यादा समय से कर रही है। उस समय ही प्रकाश का धरती की तरफ आना शुरू हुआ था, या प्रकाश की धरती की ओर यात्रा शुरू हुई थी। 30 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर आसमान में एक विशाल सा बैंगची तैरता दिख रहा है। असल में ये टैडपोल गैलेक्सी है। इसकी पूंछ 5 लाख प्रकाश वर्ष लंबी है और ये गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी से 10 गुना लंबी है। इस गैलेक्सी का आकार मेंढक के बच्चे जैसा है। 2018 में एक स्टडी प्रकाशित हुई जिसमें शोधकर्ताओं ने दावा किया था कि दो डिस्क के आकार की गैलेक्सी एक छोटी और बौनी गैलेक्सी से चिपक गई है। इनके मिलने से ऐसी आकृति बनी कि एक तरफ सिर दिखने लगा और दूसरी तरफ पूंछ। धरती के सबसे नज़दीक गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। 2019 में एक रिसर्च में दावा किया गया था कि यह गैलेक्सी पिछले 10 अरब सालों से अपने से छोटे गैलेक्सी को खा रही है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी अगले 4.5 अरब सालों में मिल्की वे गैलेक्सी से टकराएगी। अब इन दोनों गैलेक्सी में से कौन सी गैलेक्सी किसको खा जाएगी यह तो वक्त ही बताएगा। MACS 21291 डिस्क के आकार की गैलेक्सी है। ये मिल्की वे की तुलना में दोगुनी रफ्तार से घूमती है, लेकिन यह अब सक्रिय नहीं है। ये मुर्दा या मृत गैलेक्सी है क्योंकि यहाँ अब तारे नहीं बनते हैं। इस गैलेक्सी को भी हबल टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया। करीब 10 अरब सालों में इस गैलेक्सी में कोई तारा पैदा नहीं हुआ है। 2018 में हबल टेलीस्कोप ने एक ऐसी गैलेक्सी को खोजा जिसमें करीब करीब कोई भी डार्क मैटर नहीं है। डार्क मैटर वास्तव में मैटर यानी पदार्थ का एक रहस्यमय रूप है जो ग्रेविटी से तो प्रभावित होता है लेकिन प्रकाश से नहीं होता। इस खोज ने कई सवाल पैदा किए। किसी ऐसी गैलेक्सी की कल्पना ही नहीं की जा सकती जिसमें डार्क मैटर ना हो। इस गैलेक्सी का नाम NGC 1052 DF2 है। ये हमसे करीब 42 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। ट्रायंगुलर ऑस्ट्रेलिया तारामंडल में गैलेक्सी ESO 137001 इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे एक जेलीफिश तारों के समुद्र में तैर रही है। इसके तारे स्पाइरल शेप में हैं और बीच का हिस्सा बार के आकार का है। दरअसल तारों से निकलने वाली प्रकाश कुछ ऐसी आकृति बनाती है कि देखने में जेलीफिश जैसा लगता है। अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक लिए आप अपना ख्याल रखें।